नर सेवा नारायण सेवा के ध्येय वाक्य को मानने वाले स्वयंसेवक निरंतर सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं और लोगों को कोरोना काल में संजीवनी देने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर और उससे सटे जिलों में स्वयंसेवक कैसे पहुंचा रहे हैं मदद, देखिए इस रिपोर्ट में। वैश्विक महामारी ने मात्र लोगों की सेहत को ही नुकसान नहीं पहुंचाया है, अपितु मानवीय संवेदनाओं को भी गहरी चोट पहुंचाई है, जिसके कारण मानव और मानवता दोनों पर संकट गहरा गया है। मानवता पर फंगस लगाने वाले इस वायरस को साफ करने के लिए संगठित होना आवश्यक है, जिसे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूर्ण कर रहे हैं। गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में आने वाले नगर हो या गांव, प्रत्येक स्थान पर बिना रुके सेवा कार्य जारी है। सबसे पहली तस्वीर गोरखपुर से आई है। यहाँ बिलंदपुर के भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराया गया। सेवा भारती इंटरनेशनल की ओर से ये सुविधा प्रदान की गई। सेवा इंटरनेशनल गोरखपुर में अब तक 24 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध करा चुकी है, जो इस समय सबसे बड़ी सहायता है। जिन भी मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, उन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति की जा रही है। सुभाष चंद्र बोस नगर में संचालित 50 बेड के आइसोलेशन सेंटर में भी सभी सुविधाएं निशुल्क दी जा रही हैं। भाऊराव देवरस छात्र निलयम में ये स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है। यहाँ शहर का कोई भी नॉर्मल कोविड पेशेंट स्वयं को आइसोलेट कर सकता है। यहाँ भर्ती मरीजों का ध्यान डॉक्टर्स के साथ स्वयंसेवक भी रख रहे हैं। वहीं सेवा भारती और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की ओर से भोजन वितरण सेवा निरंतर संचालित की जा रही है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे तीमारदारों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही निराश्रित वानर सेना भी भोजन सेवा का लाभ उठा रही है। मेडिकल कॉलेज के बाहर अब तक 280 से अधिक निशुल्क टिफिन वितरित किए जा चुके हैं। आजमगढ़ में भी आरएसएस कार्यकर्ता निशुल्क भोजन सेवा संचालित कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस सेवा में मदद कर रहे हैं। जिला अस्पतालों में निशुल्क भोजन पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं गरीबों बेसहारों को भी भर पेट भोजन कराया जा रहा है, क्योंकि भूखे पेट कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती। बलिया में स्वयंसेवक बंधु अलग अलग स्थानों पर भोजन स्टॉल लगा रहे हैं। साथ ही भोजन वितरण भी निरंतर जारी है। प्रत्येक पेट तक खाना पहुंच सके, इसके लिए कार्यकर्ता दिन रात प्रयास में जुटे हैं और भोजन तैयार कर सप्लाई कर रहे हैं। वहीं कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभा रहे सैनिटाइजर का छिड़काव भी लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। प्रत्येक दिन अलग अलग मोहल्लों और वार्ड में ये गाड़ी घूमती है और घरों, दीवारों, चौक चौराहों पर बैठे वायरस को समाप्त करती है। महाराजगंज में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जहां नौतनवा के कार्यकर्ताओं की तरफ से निशुल्क मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि निर्बाध रूप से मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिलता रहे और उनके इलाज में कोई लापरवाही न हो। स्वयंसेवक प्रत्येक तरीके से राष्ट्र और मानवता की सेवा में जुटे हैं। बस्ती में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें आरएसएस और सेवा भारती सहित दूसरे सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और मरीजों के इलाज में आवश्यक ब्लड डोनेट किया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने रिक्शा चालकों व स्वच्छता कर्मियों की भी सुध ली और कई ऐसे परिवारों तक सैनिटाइजर के साथ साथ भोजन भी पहुंचाया गया। कुशीनगर में आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों में राशन किट पहुंचाई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने जब तेजी पकड़ी तो सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। ऐसे में कई लोगों का रोजगार छिन गया। कई परिवारों के सामने कोरोना के साथ साथ भूख से जंग की भी समस्या खड़ी हो गई। ऐसे परिवारों की मदद के लिए संघ कार्यकर्ताओं ने मुहिम छेड़ी है। स्वयंसेवकों ने पडरौना ब्लॉक के दुदही समेत जिले के 2000 परिवार को चिन्हित किया और मिशन 2000 परिवार के तहत घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है। बिना शस्त्र के युद्ध में आरएसएस और सेवा भारती के कार्यकर्ता समस्त प्राणियों की सुरक्षा में जुटे हैं। गोरखपुर और उससे सटे जिलों में भोजन, ऑक्सीजन, मेडिकल सुविधा समेत मानसिक संबल देने का भी काम स्वयंसेवक कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आगरा और उसके आसपास के जिलों के समाचारों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।